दोस्तों, इलेक्शन में माताओं बहनों को घसीटना क्या कम पड़ रहा था कि अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता, अमित शाह लेवल के नेताओं की नानियों को घसीटना पड़ रहा है, उनके नैनीहाल तक जाना पड़ रहा है। दोस्तों, मेरी ये बात सुनकर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को बुरा लग सकता है, पर ये तो हमको मानना पड़ेगा कि महिलाओं के सम्मान के नाम पर हमारे देश में जिस तरह का दोगलापन होता है ना, वो शायद ही किसी दूसरी दुनिया में या किसी भी देश में होता होगा। मतलब कहने को हम कह देते हैं कि महिला जो है देवी समान है, लेकिन जरा सी बात पे, जरा सी हमारी किसी से लड़ाई हो जाए तो छूट सबसे पहली गाली माँ बहन की निकलती है। कहने वाले मोदी जी हैं जो लाल किले की प्राचीर से कह देते हैं कि माताओं बहनों का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि खुद उनकी पार्टी पहले माताओं बहनों और अब नानियों तक पहुंच गई है, वो भी उन नेताओं के नानियों की, उनके नैनीहाल तक की जो उनके प्रतिद्वंदी हैं। दोस्तों, राहुल गांधी को बहुत सी चीजों को लेकर टोका जाता है, उनको बहुत सी चीजों को लेकर उन पर उनके विरोधी निशाने पर ले सकते हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उनकी माता जी का, यानी कि सोनिया गांधी का इटालियन मूल का होना है। बहुत लंबे वक्त तक बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, और दोस्तों ये मुद्दा ये था कि भाई सोनिया गांधी जो है वो विदेशी मूल की है, जो कि सच्चाई है। सोनिया गांधी की जो परवरिश है, जो पैदाइश है, वो इटली में हुई। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि सोनिया गांधी को राजीव गांधी से प्यार हुआ, दोनों के बीच रिश्ता बना और उसके बाद भारत आकर दोनों ने शादी की, और सत सम्मान पूरे परिवार के सामने दोनों की शादियां हुई। न केवल शादियां हुई बल्कि सोनिया गांधी ने अपना पूरा जीवन भारत में बिताया। वो यहाँ से लंबे वक्त तक सांसद रही हैं, अभी भी सांसद हैं, लंबे टाइम तक यूपी की सरकार में सबसे पावरफुल रही। उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं। प्रियंका गांधी के तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज का दोगलापन देखिए। एक ऐसी औरत जो अब एक तरह से बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनको हम आज भी याद दिलाते हैं कि वो इटली की हैं। दोस्तों, अमित शाह अभी बिहार में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि जो आवाज है वो इटली तक जाए। देखो लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तो लखीसराय में दबे, उसका करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर लगे। तो मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों कि अमित शाह इटली की क्यों यहाँ पर याद कर रहे हैं? क्योंकि उनको राहुल गांधी को निशाने पर लेना है। इटली क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का नैनीहाल इटली है, सोनिया गांधी इटली की रहने वाली है। तो अमित शाह से मैं जानना चाहती हूँ, इटली कोई पाकिस्तान तो नहीं है? इटली से तो हमारे बहुत अच्छे संबंध है, भारत और इटली के तो बड़े अच्छे संबंध है। हमारे मोदी जी जब भी इटली की राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, बड़ी अच्छी फोटोज और वीडियोज शेयर करते हैं। आपने भी देखी होंगी उनकी फोटोज मेलोनी की। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि इटली को लेकर ऐसी असहजता क्यों है? और ये कोई ऐसा नहीं है कि जुबान से निकल गई अमित शाह की। अमित शाह ने अभी 2-3 दिन में जो वो रैलियां कर रहे हैं, उसमें एक रैली में ये बोला कि राहुल गांधी को हमारे देश के बारे में इतना पता नहीं है क्योंकि उनका नैनीहाल जो है वो इटली में है। अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है। भाई कहां से होगा? उनका नैनीहाल इटली जो ठहरा। अब सोचिए दोस्तों, हमारे देश में चुनाव में माताओं बहनों को घसीटा जा रहा है। मोदी जी घसीटते हैं, हर चुनाव में घसीट देते हैं। अमित शाह उससे एक कदम आगे निकल गए, वो लोगों की नानियों को घसीट रहे हैं। मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा देश में किसी चुनाव में कि किसी की नानी को घसीटा जा रहा है। दोस्तों, मुझे नहीं पता राहुल गांधी अपनी नानी के कितने करीब हैं, लेकिन मैं बहुत करीब रही हूँ। हम सबके परिवारों में नानियों का ना बड़ा खास महत्व है। गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में नानी के यहाँ जाना, दादी के यहाँ जाना, नानी से कहानियां सुनना। नानी, दादी, नाना, इन लोगों का इतना गहरा प्रभाव रहता है भारतीय समाज के बच्चों में। तो राहुल गांधी को ये सब सुनकर कैसा लगता होगा मुझे नहीं पता, बट व्यक्तिगत तौर पर मुझे सुनकर बड़ा खराब लगता है कि अमित शाह ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना दोस्तों कि अमित शाह ये बात ऐसे ही बोल रहे हैं, तो नहीं, अमित शाह ये बात बार बार बोलते हैं। 2024 में भी अमित शाह इस तरह की बात बोल चुके हैं दोस्तों। सोनिया गांधी के इटली होने की और राहुल गांधी की जो जड़ें हैं वहां से उनकी इटली की जड़ों को याद दिलाने की। पहली बात तो राहुल गांधी की जड़ें इटली की है नहीं, उनकी माता जी की जड़ें हैं। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी के पूरे परिवार की जड़ तो दोस्तों राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, भारत की है और बहुत मजबूत जड़ें हैं। और जहां तक बात है सोनिया गांधी की दोस्तों, आज हमारा देश 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मना रहा है। इंदिरा गांधी की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, और जब इंदिरा गांधी ने आखिरी सांसें ली थी ना दोस्तों, तो सोनिया गांधी के बाहों में ली थी। एक औरत जिसने अपनी भरी जवानी में, जिसके बच्चे छोटे छोटे, उन्होंने अपनी सास को
निर्मम तरीके से गोलियों से उनके सामने उनको भून दिया गया। उस औरत को बताया जा रहा है दोस्तों, उस औरत को उसके चमड़े के रंग की वजह से टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि वो आपकी तरह हिंदी नहीं बोल पाती। और तो और दोस्तों, उस औरत को टारगेट किया जा रहा है उसकी गोरी चमड़ी के लिए, जिस औरत ने अपने पति को खो दिया, वो भी 40 साल, मात्र 40 साल की जब सोनिया गांधी थी। तो राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी, तो जब उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया था, तो वो बैग में लाया गया था, ऐसे बैग में उनका शरीर घर वालों को सौंपा गया था, क्योंकि ऐसी स्थिति में राजीव गांधी का शव नहीं था कि जिसको ऐसे पहुंचाया जाए, टुकड़े हो चुके थे शरीर के। उस विधवा से, जिसने अपना पूरी जवानी, लगभग पूरा बुढ़ापा इस देश में बिता दिया दोस्तों, उस विधवा से उसके गोरे चमड़े के रंग की वजह से उसकी माता तक, मतलब उसकी मां तक, चुनाव तक उसे लाया जा रहा है। मतलब हमारे देश की राजनीति का सियासत मैं आपके सामने रख रही हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों अमित शाह ये पहले हैं, तो नहीं, हमारे मोदी जी भी इसमें पीछे नहीं है। झारखंड में चुनाव हो या फिर बिहार में चुनाव हो, माताओं बहनों को घसीटना तो मोदी जी की अब आदत बन गया है। हर चुनाव में वो माताओं बहनों को उठाए ले जाने की, माताओं बहनों को उठाकर ले जाएंगे, इस तरह का डर दिखाते हैं चुनाव में जनता को। ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। और दोस्तों मजे की बात तो देखिए, अमित शाह ऐसी एक रैली में बिहार में ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव को और सोनिया गांधी को अपने बेटों की चिंता है, आपके बेटों की चिंता थोड़ी है। ये बात भी बोली अमित शाह ने। और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार के युवाओं, जो अपने बेटे की चिंता करता है, वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अब अमित शाह से ज्यादा कौन ये बात जानता होगा दोस्तों कि अपने बेटों की चिंता हो तो अपने बेटे को क्रिकेट का सी आए ना आए, पहले बीसीसीआई और सीधे उसको आईसीसी तक पहुंचा दिया जाता है, वो भी सबसे बड़े पदों में, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे पदों में। अब दोस्तों जय शाह का क्रिकेट की दुनिया में क्या योगदान है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमित शाह ने अपने बेटे का कितना ख्याल रखा और उन्हें कहां तक पहुंचा दिया ये पूरी दुनिया जानती है। और मजे की बात देखिए, अमित शाह उसके बावजूद भी मंच पर खड़े होकर ये सारी बातें बोल देते हैं। मतलब हिपोक्रेसी की तो कोई सीमा नहीं रह गई हमारे देश की राजनीति में। और जहां तक बात है देश की महिलाओं का अपमान करने को लेकर, देश की उनकी माताओं का अपमान करने को लेकर, जो कहीं विदेश में पता नहीं, मतलब सोनिया गांधी की मां तक चले गए अमित शाह, राहुल गांधी की नानी तक चले गए। तो मैं आपको एक चीज शेयर करती हूँ, आजकल आपने भी इंस्टाग्राम में खूब नोटिस किया होगा, बहुत से ऐसे भारतीय लड़के हैं जो विदेशी लड़कियों से उनके रिलेशनशिप हुई, वो सासम्मान भारत आती हैं, भारत में उनको खूब सारा प्यार मिलता है, वो सूट पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, हिंदी बोलती हैं। बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कोई रशिया की लड़की है, कोई इटली की लड़की है, या फिर कोई कनाडा की है, कोई यूके की है, कोई यूएस रहती है, कोई पंजाबी बोल रही है, कोई मराठी बोल रही है, कोई हिंदी बोल रही है। आप उनके कमेंट बॉक्स में जाइए, भरा होगा कमेंट बॉक्स, वाह भाभी, कितने सुंदर हो भाभी, वेलकम टू इंडिया, वी लव यू। ये हमारी बाय डिफॉल्ट दोस्तों, हमारा समाज ना बड़ा वेलकमिंग है। लड़की चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क की हो, भारत की बहू हो गई तो हो गई, बात खत्म। यहाँ के लड़के से उसका ब्याह हो गया तो हो गया। हमारा दिल इतना बड़ा है, इंस्टाग्राम में हम उस विदेशी लड़की को इतने लाइक्स और कमेंट्स दे सकते हैं, हम उसको स्टार बना सकते हैं, लेकिन एक औरत जिसने अपनी पूरी जवानी इस सरजमी में बिता दी, अपना बुढ़ापा बिता दिया, वो अब बीमार हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सके, लेकिन वो आज भी राज्यसभा से सांसद है, इस देश की एक लॉ मेकर है, जिसने अपनी सास को अपनी बाहों में मरते देखा, जिसने अपने पति की इतनी निर्मम हत्या होते देखी, जिसके बच्चे अब 50 से ऊपर हो चुके हैं। उस औरत को विदेशी होने की बात को लेकर आज भी सुनाया जाता है। इससे ज्यादा दोगलापन इस समाज का और क्या होगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।